इससे होगा कि पहले आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यकृत। यकृत बोलते हैं ना, यानी लीवर। लीवर यानी जिगर। नहीं कहते तो मैं जिगर में बहुत दम है रे, जैसे बाहुबली बोली में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी जिगर के बारे में। आज हमको पढ़ना है कि जिगर होता क्या है, या यकृत क्या होती है, लीवर क्या होता है। लीवर मानव शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो 24 घंटे निरंतर जो कार्य करता है। 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे कार्य करने का मतलब वो है इसका वर्ग कार्य बहुत है। इसी बात पे तुम लोग के लिए कुछ लेकर आए हैं, ध्यान से सुनना। जिगर पे ही जिगर की बात आ जाए, हल्ला ना करो। जिगर की बात आ गई तो इस जिगर पे कहा जाता है मोटिवेशन कोट है, ठीक। सुन लो ध्यान से, सबके लिए, आप लोगों के लिए भी है, सुनिएगा ध्यान से। माइक में फ्रेश आवाज आनी चाहिए। जैसे है संस्कार, जो है संस्कार में समझती हो, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है। ध्यान से सुनना, ये बात तुम्हें बहुत सीख देगी। संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़र बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, असंपर्श बता देता है नियत कैसी है, और नियत बता देती है शिक्षा कैसी है। ऐसा समझ। मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी कैसी है। ऐसा समझ। इससे क्या सीखना, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होगा, संस्कार, यानी अगर आपको अच्छा संस्कार मिला रहेगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो पहले उनको जो है स्वभाव से, मतलब अच्छे से बात करो। आपका बिहेवियर अच्छा है तो लोग जान जाएंगे कि अच्छे घर मतलब परिवार से पली हुई है, ठीक। और बातचीत ये बता देता है कि आप इंसान कैसा है। मान लो जाओ किसी को लोग गाली देने तो समझ जाएंगे ये लगातार झगड़ा है पहले हुई, इससे बच के रहना। और बहस बता देती है, देखो पढ़े लिखों को कभी बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक। काम से काम मतलब रखना है। जैसे नहीं होता गांव में 10 लड़की बैठे रहेंगे, अभी कोई कहने लगे कि तुम्हारे सर जी अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका जो है आवाज़ अच्छा नहीं आता है, तो उनसे क्या बहस करना है। जहाँ पढ़ाई की मैटर आवे, जहाँ एजुकेशन से संबंधित कोई बात हो, जैसे अगर कोई करे यकृत को जो लीवर नहीं करते, वहाँ तुम बोल सकती हो। लेकिन अगर कोई कह दिया ऐसी नहीं वैसी, तो वहाँ क्या बहस करना है। तो बहस भी बता देता है कि वो ज्ञान का, उसके पास ज्ञान कैसा है, क्योंकि जब बहस से ही आदमी जो है उल्टा पुल्टा लगता है बोलने। दूसरा होता है नज़र। नज़र भी बता देता है कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। जैसे तुम कहीं जा रहे हो, आज चक्कर बक्कर ताकोगी, या कोई लड़का है जा रहा है चक्कर बक्कर ताके, तो इससे भी वो समझ में आता है कि चरित्र कैसा है। और ठोकर से पहले पता लगता है, जब तुम्हारा ध्यान कहीं और रहेगा, जा कहीं और रही हो, तो रास्ते में कुछ भी रहेगा उससे टकरा जाओगे। तो ठोकर ही बता देता है आपका ध्यान कैसा है। असंपर्श में समझते हो क्या होता है, टचिंग पावर। जैसे किसी का टचिंग पावर अगर गलत है तो इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का जो है नीयत कैसी है, ठीक। जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है, सर पर हाथ रखता है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि सामने वाला जो है आशीर्वाद दे रहा है, ठीक। उसी तरह से जो है वही नीयत ये बता देती है कि आपका शिक्षा कैसा है। ये पढ़े लिखे लोग का जो है नियत चरित्र सब कुछ सही होता है। रावण के पास सब कुछ था, बस क्या था, उसका चरित्र में जो है सही नहीं था, नीयत सही नहीं थी, इसीलिए वो मारा गया राम के हाथों। लेकिन क्या सत्य हम तो नहीं जानते क्या हो उसकी बात को। वह मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है। जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से झेलता है तो समझ जाना कि उसका हौसला जो है बुलंद है। और वाणी बता देती है कि स्वभाव कैसा है। किसी को गाली देने लगो, किसी से रेटे करने लगो, तो इससे भी पता चलता है कि आपका स्वभाव कैसा है। और दुनिया में लिखित है कि जो आया है उसको जाना है। मृत्यु बता देती है कि आपका जो है ज़िंदगी कैसी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मरते हैं तो लाखों गांव के 500 लोग, जो 600 लोग होते हैं, वो भी रोने लगते हैं। और नहीं, कुछ लोग का ऐसा स्वभाव होता है कि गांव वाले भी गाली देने लगते हैं। तो आपका स्वभाव भी मृत्यु ही बताती है, ठीक। तो इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे बढ़ते हैं।
तो एक यकृत ही ऐसा है जो कार्य का उसका कार्य क्या है, 24 घंटे कार्य करता है। अब तुम कहोगे सर ये लीवर होता क्या है? लीवर में किसी जीव जंतु को अगर देखोगे तो उसमें लीवर देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा देखो, लीवर का काम होता है, लीवर एक ऐसा शरीर का पार्ट है जो पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। ठीक, जैसे देखो लिखा है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ठीक, और अंग भी है, ठोस भी है, बहुत ठोस है। अगर लीवर में पुनर्निर्माण की वृत्ति होती है, क्या होती है, पुनर्निर्माण। यानी लीवर अपने आप जो इतना कंटिन्यू कार्य करता है कि जैसे देखना, अगर किसी का पाचन क्रिया सही नहीं है, खाना खा रहा है पच नहीं रहा, तो उसका क्या गड़बड़ हो गया है, लीवर, क्योंकि वो निरंतर कार्य करता है। जैसे कोई शराब पी लिया, शराब या जहर, शराब और जहर को जो है उसको कम जहरीला करना लीवर का कार्य है। जैसे तुम जहर, कोई चीज़ है जो शराब जहरीला होता है, विदेशी दवाइयों को जो है उसको कम जहरीला बनाती है कौन, लीवर। अब सोचो जब तुम इतना भयानक भयानक चीज़ खाओगी, जहरीला चीज़, वो कौन सा इफेक्ट डालेगा, लीवर पर। और लीवर क्या करता है, उसको कम जहरीला करता है, उसमें थोड़ा सा उसको कम करते जाता है। जैसे नहीं होता है, तीखा खा लो, अथवा तीखा को अगर कम करना तो क्या करोगे, नमक डाल दोगे। जितना नमक डालोगे तीखा क्या हो जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा। उसी का कार्य लीवर होता है। जैसे विदेशी दवाइयाँ हुई, जहरीले पदार्थ हुए, शराब वगैरह, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो लिखा है देखो, यह मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। पूछता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, लीवर। और मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग भी है, मतलब कठोर अंग है। इसका भार जो है 15 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है, अरे 1500 ग्राम का होता है। 1500 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1.5 किलो का, यानी 1.5 kg का ग्राम का होता है। और यह उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। और यह पाचन में जो है सहायता करने के साथ साथ अति महत्वपूर्ण बहुत सारे कार्यों का करने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यूरिन को यूरिन में बदलता है, यूरिन को यूराइन में बदलता है। ठीक, और यह ब्लड को छानने का भी कार्य करता है। ब्लड को क्या करता है, छानता है। जैसे बहुत सारी चीज़ अभी थोड़ा थोड़ा करके समझना है। देखो इसी में हमें पित्त देखने को मिला, पित्ताशय, लीवर में ही पित्ताशय पाया जाता है। लीवर में नहीं होता, लीवर के साथ ही एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पित्ताशय पाया जाता है। जैसे ये देखो, इसकी थैलीनुमा संरचना होगी। जैसे किसी जीव जंतु को देखना तो उसमें थैलीनुमा, जो उसको कहेंगे कि अगर ये फट जाएगा तो ये पूरे बॉडी को है तीखापन डाल देगा, तो ये फटता नहीं है, ये पित्ताशय है। देखो ये क्या करता है, जो कोई ज़्यादा अम्लीय पदार्थ को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। जैसे बहुत ज़्यादा खट्टा खा लोगे तो उसको क्षारीय बनाएगा। अगर ये ना का ये भी जब क्या होता है, ये भी प्रभावशील हो जाता है। जब अप्रभावशील हो जाएगा तो क्या कहते हैं डॉक्टर, इस पित्ताशय को, कभी कल ऐसा कंडीशन आ जाता है कि पित्ताशय को काट के निकालना पड़ता है। कभी कल ये कंडीशन लीवर को भी निकाल, लेकिन लीवर को अगर आधा काट दिया जाएगा तो पुनर्निर्माण कर लेगा। जैसे एक साइड का कट गया, चाहे यहाँ से कट जाए लीवर, तो फिर पुनर्निर्माण की वृत्ति इसमें पाई जाती है। देखो लीवर, इसका पित्ताशय का कार्य क्या है, यह प्रभाव, यह देखो अम्लीय प्रभाव को कम करता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। और ये पित्त जो है रस जीवाणुओं को भी मारता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है और वसा के पाचन में सहायक होता है। आया समझ में, कितना काम पित्ताशय का है। पहला, यह जीवाणुओं को मारता है। ठीक, दूसरा, यह वसा, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा, यह वसा यानी फैट, देखो वसा मतलब फैट, फैट को पचाने में सहायता करता है। इतने काम पित्ताशय का। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जैसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, इसका भी कंट्रोल करने का काम लीवर का होता है। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स होता है जिसको ये कंट्रोल करता है। इसका बहुत ही कार्य होता है। जैसे देखो लीवर में कई जो पार्ट में है, दाएं पाली है, यकृत माने लीवर ही है, ये तनुफट है, संयुक्त पित्त नीलक है, नीलका है, पित्ताशय है, जो यहाँ पित्त की थैली होती है, इसमें एक जो है जहरील, मतलब बहुत कड़वा जो है, एक जो इंजाइम न होने के होने से भी, इंजाइम नहीं है फिर भी यह एक इंजाइम की तरह कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है। ग्रहणी है, वाटर एम्पुला है, मध्य यंत्र है, जो अग्नाशय की शुद्ध गुच्छ है, बाई पाली है। इस तरह से, अरे वह पूछ है जो भी। तो यह निरंतर 24 घंटा कार्य करता है। आप कोई भी चीज़ जब 24 घंटा कार्य करेगा तो इससे डैमेज होने, देखो जब कोई चीज़ कठोर होता है
तो उसको कार्य ज़्यादा दिया जाता है। कठोर क्यों इसको माना जाता है लीवर को? क्योंकि यह जब भी तुम कोई चीज़ खा रहे हो इसका सहयोग ज़्यादा होगा। चाहे जहर, शराब को जहर क्यों माना जाता है? क्योंकि शराब जो है बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, कड़वा होता है। जब कोई व्यक्ति शराब को पीता है तो शराब जाते ही क्या होता है? क्षारीय होता है। और अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है कहाँ? स्टोमच में। तो जब कोई क्षारीय अम्ल से अभिक्रिया करती है तो इससे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है प्रभावित होती है। तो यह लीवर क्या करता है? उस इफेक्ट को क्या करता है? क्षारीय चीज़ यानी उस शराब में जो जहरीली पदार्थ जाती है उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, ताकि जो है पाचन क्रिया आसानी से हो सके। जैसे फैट वगैरह है, फैट यानी जो है वसा वसा जो है बहुत देर में पचते हैं। जैसे समोसा में क्या है? चोकर वगैरह की चीज़ें होती हैं। और फैट जो है जितने भी तेल वाले चीज़ें होते हैं सब क्या पाया जाता है? फैट। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का जो है लीवर डैमेज होता है, लीवर कैंसर भी होते हैं, ठीक, तो उसमें डॉक्टर उस कंडीशन में क्या करते हैं? डॉक्टर जो है पहले तो हाल ही प्रभावित नहीं होता है, खराब नहीं, क्योंकि निरंतर इसमें जो है पुनर्वृत्ति की क्षमता होती है। ये पुनः अपना निर्माण कर लेगा, जितना देरी होगा पुनः निर्माण कर लेगा। यह जैसे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बन जाए, क्या बन जाए? ग्लूकोज। तो वह क्या करता है? ग्लूकोज को कम कर, उसको उसकी क्षमता को घटा देता है कि ताकि मैनेज हो जाए। जैसे अगर पेट में आग लग जाए तो आग को बुताएगा कौन? एक तो वो आग नहीं, इंसान का आग नहीं लगा, मतलब एक तरह से कोई चीज़ जो ओवर, कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे सांप के जहर को, अब ये थोड़ी नहीं कि पूरा सांप के जहर को लीवर और खा जाएगा, लेकिन एक तरह से कुछ जहरीली पदार्थ जैसे कीटाणु वगैरह कोई भी चीज़ जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम लीवर। ये तो पुनर्वृत्ति की क्षमता होती है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति जान रहा है कि हम मरने के बाद भी जी जाएंगे तो वर्क ज़्यादा करेगा। अब हमको पता है कि हमको कितना भी मूड़ी मतलब हाथ का पैर काट दूं फिर भी हम जीवित रहेंगे, तो हम अवसर लड़ाइयों ज़्यादा लड़ेंगे। यह जानता है कि हमें पुनर्वृत्ति की क्षमता है, इसीलिए लड़ाई लड़ता है और ये 24 घंटा निरंतर लड़ाई लड़ता है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं इसके आगे कि इसका जो है कार्य क्या है और बाकी। ठीक है।